नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ। जो मेरी एक क्लाइंट है जिसने मुझसे बात किया था रिगार्डिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उन्होंने जनरली किसी पर्टिकुलर विश के लिए मेरे पास फ़ोन नहीं किया था, उनका कोई पर्टिकुलर डिज़ायर नहीं था। वो मुझे फ़ोन करके जनरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पूछना चाह रही थी कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं अपनी थ्रू आउट पूरी ज़िंदगी पे, सो दैट आपकी ज़िंदगी के हर फील्ड को आप ब्यूटीफुल बना सकते हैं। सो आई थिंक उन्होंने शायद से मुझसे 1 महीने वो मेरे साथ टच में रही एंड हम बात करते थे। एंड शी इज़ फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज। तो जब वो मुझसे बात करती थी मैं उनको काफ़ी चीज़ें बताती थी अबाउट पैरेलल रियलिटीज़ कि अगर आपके मन में कोई डिज़ायर आया है तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं पैरेलली एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो चीज़ आप एक्वायर कर सकते हो बहुत आसानी से। देन हम एनर्जीज़ के बारे में बात करते थे। फिर मैं उनको ये बताती थी दैट एवरीबडी इज़ वी पुश्ड आउट। वी पुश्ड आउट का मतलब जो भी हमारे अंदर चल रहा है वही चीज़ें हमें सामने दिख रही हैं। चाहे वो हमारे अंदर अपने बारे में चल रहा है, जो भी हम अपने बारे में सोच रहे हैं कि मुझे लोग प्यार नहीं करते, मुझे वैल्यू नहीं करते, मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरे को पैसे नहीं मिलते, या मेरे को पैसे कमाना बड़ा आसान नहीं होता है, या मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, स्ट्रगल है मेरी लाइफ में, या पता नहीं मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी ही चीज़ें काम बनते बनते क्यों बिगड़ जाता है। ये सारी अगर मैं अपने अंदर स्टोरी रख रही हूँ मेरे बारे में, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं होती है, मेरे हेल्थ में कुछ ना कुछ इश्यूज चलता ही रहता है, भगवान पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या होता है कि मेरी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती है, या मेरे साथ कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आते ही रहते हैं, या मेरे रिलेशनशिप में कभी अच्छे से स्मूथली नहीं चलता है, कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं। हर कोई जो मेरे साथ रिश्ते में आता है वो मुझे धोखा देता है। या अगर हम अपने बारे में ऐसा सोचते हैं कि हर चीज़ तो अच्छी चल रही है, हर चीज़ मेरी अच्छी चल रही है, लेकिन एक जॉब ऐसी है जहाँ पे अच्छा नहीं चल रहा है, जॉब मेरे को मेरी पसंद की नहीं मिलती है, या मिल भी जाती है तो जहाँ मैं वर्क करती हूँ या वहाँ का वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, वहाँ के लोग मुझे नहीं अच्छे लग रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, मैं फिट नहीं हो पा रहा हूँ, या जो भी स्टोरी हम अपने बारे में सोचते हैं वही स्टोरी हमारा सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है कि वो सच है, और वो आगे हमें दिखाता है एज अ मिरर कि यस, तुम जो भी सोच रहे हो तुम 100% सही हो, और यही चीज़ें तुम्हारे लाइफ में होंगी, ये चीज़ें तुम्हारे लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगी। सिमिलरली दूसरी चीज़ मैंने जो उनको बताई थी कि हम जो दूसरों के बारे में सोचते हैं वो भी हमारे लिए सच होता ही है। जैसे कि ये फलां पर्सन मुझसे प्यार नहीं करता, मेरा हस्बैंड मुझे इज्जत नहीं देता, मेरा हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनता, मेरा हस्बैंड मेरे से अच्छे से बात नहीं करता। तो आप जो सोच रहे हो उसके बारे में वो आपको पूरे का पूरा 100% प्रूव करके देगा कि तुम्हारी सोच मेरे बारे में सही है। सिमिलरली हम जो भी सोचते हैं अपनी डिज़ायर के बारे में, जैसे कि उनकी एक डिज़ायर, बहुत बड़ी डिज़ायर थी कि वो कुछ बिजनेस मैनिफेस्ट करना चाहती हैं। तो उनके मन में क्या चल रहा था अपने बिजनेस मैनिफेस्ट करने के लिए कि मुझे तो पता ही नहीं है बिजनेस कैसे है, मैं तो एक बहुत स्मॉल विलेज से हूँ, तो मैं बिजनेस क्या कर सकती हूँ, मेरे अंदर तो कोई इतनी अच्छी एजुकेशन भी नहीं है, तो मैं बिजनेस क्या कर सकती हूँ, मैं तो ऑनलाइन बिजनेस भी नहीं कर सकती क्योंकि विलेज में कौन क्या करेगा, मुझे कौन सपोर्ट करेगा, मुझे तो ये पता भी नहीं कि क्या किया जा सकता है पैसे कमाने के लिए। तो पूरी दुनिया उनको वही दिखा रही है, ना कोई उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको पूरा राइट प्रूव कर रही है दैट यस यू आर राइट, तुम्हें नहीं पता कि बिजनेस कैसे करना है, कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, तुम्हें कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगा, तुम्हें कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगी। अगर तुम बोलती हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं सुनता है, तुम ये कहती हो कि मेरे बेटे में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि वो पढ़ाई नहीं कर पाता, तो आपका बेटा आपको पूरी तरह से उसको 100% सही प्रूव करेगा दैट मम्मी यू आर राइट, मैं अच्छे पढ़ाई नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता, मैं तुमसे बात नहीं करता। सो इट्स ऑल बेसिकली एवरीबडी इज़ वी पुश्ड आउट, मतलब जो मेरे मन में है वही बाहर हर कोई मुझे दिखाएगा, मेरा सबकॉन्शियस माइंड ही मुझे प्रूव करेगा कि मैं सही हूँ। आप हर वक्त सही हैं। अगर आप गलत सोच रहे हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप हर वक्त सही हैं, आपके साथ गलत ही होगा। ये लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन यही कहता है कि लॉ है कि जो आप सोच रहे हो आप 100% करेक्ट सोच रहे हो, आपके साथ वही होगा। आप अगर मुंह से गंदगी निकालोगे तो आपको गंदगी मिलेगी, अगर आप अपने मुंह से नेगेटिव निकालोगे तो आपको नेगेटिविटी मिलेगी। अगर आप ये सोचोगे कि मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा तो आपकी लाइफ में कभी अच्छा नहीं होगा।
आपको सिर्फ अपनी सोच को जब बदलना है, जब आप अपनी सोच बदल दोगे तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। जिस फील्ड में आप सोच बदलोगे उस फील्ड में आपकी लाइफ बदल जाएगी। और आप सोच कैसे बदल सकते हो? अपने प्रोसेसेस के थ्रू, स्क्रिप्टिंग के थ्रू, एफर्मेशंस के थ्रू, अपनी बिलीफ सिस्टम को बदलो कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप बिजनेस के लिए करिए कि आपको पता चल गया है बिजनेस कैसे करना है। ये सारी कॉन्वर्सेशन हम लोगों के बीच में होती थी। धीरे 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 1 महीने हुए, उसके बाद फिर वो मुझसे बात करना उन्होंने बंद कर दिया। अभी कुछ दिन पहले उनका मैसेज आया था और मैंने उनका मैसेज अपने कम्युनिटी टैब में भी डाला हुआ है कि उनकी लाइफ अब बहुत चेंज हो चुकी है, एकदम वंडरफुल। उनके रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही बेहतरीन हो चुके हैं। उनके हस्बैंड उनकी हर बात सुनते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी स्टोरी को बदला। भले ही सामने 3D रियलिटी में उनको ये दिख रहा है कि उनके हस्बैंड उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे, मगर वो बार बार अपने आप से ये कह रही हैं कि मैं इतनी अच्छी हूँ कि मुझसे हर कोई प्यार करता है, मैं हूँ ही इतनी प्यारी कि मुझे हर कोई इज़्ज़त देता है, हर कोई वैल्यू करता है। तो मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत वैल्यू करते हैं, मेरे हस्बैंड भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बात सुनते हैं, मैं जो कहती हूँ वो उसको मानते ही मानते हैं। उनकी 3D रियलिटी में दिख रहा है था कि उनके बेटे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, उनका बेटा उनकी बात नहीं मानता, उनसे झूठ बोलता है, मगर वो फिर भी बार बार एफर्मेशंस करती रही कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है। मैं मास्टर मैनिफेस्टर हूँ, मैं जो चाहती हूँ वही वर्जन क्रिएट करती हूँ दूसरों का, क्योंकि मैं एक क्रिएटर हूँ। मैं अपनी लाइफ में, मेरे सामने जितने लोग आते हैं वो सब अपना बेस्ट वर्जन देते हैं। मेरा बेटा बेस्ट है, हर टीचर उसको प्रेज़ करती है, उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। वो ऐसे कंटिन्यूसली इसको परसिस्ट करती रही। रियलिटी में सामने कुछ भी दिख रहा हो, वो बार बार यही कहती थी कि ये जो अभी रियलिटी में दिख रहा है वो मेरे पास्ट थॉट्स थे जो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, बट अब मेरे जो न्यू थॉट्स हैं वो ये है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, इसका नया वर्जन मेरे सामने है एंड आई एम क्रिएटिंग इट। एंड फाइनली उसके साथ ऐसा ही हुआ। इस बार जो पीटीएम में उनके बच्चे के लिए जब उनकी पीटीएम हुई थी तो सारे टीचर्स ने बहुत प्रेज़ किया और उन्होंने बोला कि लॉकडाउन में इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छे से पढ़ने लगा है, कंसंट्रेशन अच्छा बढ़ गया है एंड उनका बेटा धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगा। सबसे बड़ी चीज़ जो उनके साथ हुई थी, जो मैंने अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया है रिगार्डिंग द बिज़नेस, वो बार बार मुझसे पूछ रही थी कि मैम आप बताइए कि मैं कौन सा बिज़नेस करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करें। और मैं हमेशा उनको यही कहती थी कि मैं आपको ये नहीं बता सकती कि आप क्या करो, वो आप फाइंड आउट करिए कि आप क्या करना चाहते हैं। हाँ, अगर आपको इसमें फाइंड आउट करने में मुश्किल हो रहा है तो आप सबसे पहले ये एफर्मेशन करिए कि यूनिवर्स मुझे पाथ दिखा रहा है, मुझे अपने आप पाथ दिख गया, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियली फ्री होना है एंड अपॉर्चुनिटी अपने पास, मेरे पास अपने आप से मेरे पास आ रही हैं, अपने आप से बिना मेरी मेहनत किए। मुझे पता चल रहा है कि कैसे बिजनेस करना है, लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं और मुझे आके बता रहे हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। उन्होंने वैसा ही किया, उन्होंने यही एफर्मेशंस किए कि मुझे आइडियाज़ मिल चुके हैं कि बिज़नेस क्या करना है, लोग मुझे आइडियाज़ दे रहे हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स मुझे सपोर्ट कर रही है, आइडिया दे रही है, मेरे पास पैसे आ गए हैं बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। एंड यू विल नॉट बिलीव कि एक्चुअली में उनकी फैमिली मेम्बर्स उनको सपोर्ट करने लगे कि तुम ये बिज़नेस कर सकते हो, ये बिज़नेस कर सकते हो। उन्होंने कुछ लोन लिया थोड़ा सा बिज़नेस करने के लिए एंड उसके बाद उन्होंने आई थिंक कुछ बहुत ही मिनिस्क्यूल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट का कुछ कोर्स किया था ज्वेलरी मेकिंग का। एंड फाइनली फ्रॉम सपोर्ट, जो कि उनकी फैमिली उसको इस चीज़ में सपोर्ट पहले कभी नहीं करती थी, उन्होंने खुद सपोर्ट किया, उनके हस्बैंड ने सपोर्ट किया और अब वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन चुकी हैं। उनका ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो चुका है ज्वेलरीज का। सो इनके इस स्टोरी से आई होप कि आप लोग भी मोटिवेट हुए होंगे कि हम अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझ गए हैं कि जो भी हम अज्यूम करते हैं अपने बारे में, अपने डिज़ायर के बारे में, दूसरों के बारे में, कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं या वो मेरे साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारा पूरा ज़िंदगी इन्हीं 3 चीज़ों पे ही मैनिफेस्ट होता है। हम जो चाहते हैं बहुत ईजिली पा सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ हम अज्यूम क्या करते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको भी मोटिवेशन मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।